तो अब सुरेश कोथ आगे क्या कह रहा है कि मैंने बाबा रामपाल के पास में चिट्ठी भेजी। फिर उसके बाद हमने एक चिट्ठी लिख दी जी, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रामपाल महाराज आरक्षण आने की मदद कराया करना। उसके आदमी आया करते, हमने भी चिट्ठी लिख दी उड़े जेले में, मैं चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिख दी, मैं किसान आंदोलन हमारी मदद कराया करूँ। उड़े हमारी चिट्ठी फाइनल लगी, भाई कोई आंदोलन चलाओगे जी, हाँ मैं तारी मदद करा। सुरेश कोथ जी क्या कह रहे हैं कि मैंने संत रामपाल जी के पास हिसार जेल में चिट्ठी लिखकर भेजी कि आपने जाट आरक्षण में जाटों की मदद की थी, हमने आपके आदमी देखे थे वहां पर, घूम रहे थे, फिर रहे थे वहां पर। अब की बार आप किसान आंदोलन में भी हमारी मदद करो। और सुरेश कोथ कह रहा कि उसी समय बाबा रामपाल ने, ये तो सीधा नाम ठोक रहा है रामपाल रामपाल, क्योंकि भाई और बहनों सीधी सी बात है, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। इनका काम निकल गया, अब बाबा रामपाल जाओ बाढ़ में, कोई इज्जत नहीं। अरे लोग एक बिस्कुट के पैकेट को आगे भी जी लगाते हैं, पार्ले जी, और यहां तो पूर्ण संत है, परम संत है जिसने इनकी मदद की, उसके नाम के आगे आज ये जी भी नहीं लगा रहा। आज उनकी हंसी उड़ा रहा है कि देखो बाबा रामपाल जो है कितना मूर्ख था, मेरे एक चिट्ठी लिखने से उन्होंने कह दिया कि ठीक है अब की बार तेरा भी समर्थन कर देंगे। अब देखो ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये है दुनिया वाले, काल का स्वार्थ निकल गया, उसके बाद वो कुछ नहीं समझता फिर किसी को, क्योंकि ये काल व्यवस्था है। जब काल ने परमात्मा से वचन भरवाए, उसके बाद में खिलखिलाकर हंसने लगा ना कि जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माना कहा तुम्हारा। तो बाबा रामपाल जी ने हिसार जेल से इसके अनुसार, दास नहीं कह रहा, दास समर्थन नहीं कर रहा, मैं इसकी बातों पे क्यों यकीन करूं? ये क्या लगता है मेरा, मैं ना जानता ना पहचानता, ना ये कोई भगत समाज से है, मैं क्यों विश्वास करूं इसकी बात पर कि इसने बाबा रामपाल को चिट्ठी लिखी होगी और बाबा रामपाल ने कह दिया होगा ठीक है जी अब की बार आपकी मदद करेंगे हम किसान आंदोलन में। इसकी बात को मैं क्यों महत्व दूं? और मूर्ख हैं वो भगत जो इस वीडियो को आधार बनाकर और काल की गोद में जाके बैठ रहे हैं कि हां गुरुजी ने आदेश दिया था। ये देखो सुरेश कोथ का वीडियो, ये सुरेश कोथ का वीडियो तुम्हारे लिए जो है ये सबूत हो गया, ये तुम्हारे लिए पक्का हो गया। और गुरुजी ने जो सत्संगों में आदेश दे रखे हैं उनके ऊपर कोई विचार नहीं है। इसको कहते हैं गुरु को तजे भजे जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। इसकी बात को आधार बना के तो दृढ़ हो रहे हैं। और गुरु ने इतने सत्संग कर दिए रे, ये गंदी व्यवस्था है, काल व्यवस्था है। अभी आपने राजनीति को लेकर गुरुजी का सत्संग सुना, गुरुजी के सत्संगों में और आपने कितने विचार सुने। गुरुजी ने कभी कहा कि हम भक्तों ने ऐसा कोई समर्थन करना है? दुनिया से थी दोस्ती पड़े भजन में भंग, इस एक लाइन में गुरुजी ने मना कर दिया कि हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, किसी आरक्षण से, किसी धरने से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी बात पर जो भगत यकीन कर रहे हैं इस वीडियो पर, वो सबसे बड़े मंदबुद्धि, सबसे बड़े मूर्ख काल ऐसे ठगेगा त्रिकुटी पर। जब यही ठग रहा तुम्हें, तुम्हारा गुरु तो मना कर रहा है और ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को बाबा रामपाल जी ने हां कर दी कि ठीक अब की बार आपकी भी हम मदद करेंगे, इसकी बात को हम सत्य मान रहे हैं। यही है कि तत्व ज्ञान है? ऐसे तो कोई भी ऐरा गहरा नथु बहरा हमारे को भ्रमित कर देगा दिन में 20 बार। हम त्रिकुटी पर जाएंगे, काल ऐसे ही किसी नेता का रूप बना के आ जाएगा और ऐसा ही कोई इंटरव्यू दे देगा, तुम तो मान लोगे उसकी बात में कि हां भाई बिल्कुल सही कह रहा है। यही भक्ति है क्या? इस इंटरव्यू को आधार बना लिया और गुरुजी के लंबे लंबे सत्संग जो तुम 20 साल से सुन रहे हो उनको आधार नहीं बना रहे तुम, भक्ति सफल होगी तुम्हारी? अब भाई और बहनों इसका भी हम निर्णय करेंगे ज्ञान आधार से। चलो एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि इस सुरेश कोथ ने संत रामपाल जी के पास अपनी चिट्ठी भेजी और वे संत रामपाल जी तो परम पिता हैं, वो तो सबके पिता हैं, राक्षसों के भी पिता हैं, दानवों के पिता हैं, मानवों के पिता हैं, देवताओं के पिता हैं। वे तो सबके बाप हैं, सबके पिता हैं, उनको सबकी चिंता, सबकी फिक्र है। आज कोई चोर है, कोई कसाई है, कोई लुटेरा है, कोई डकैत है, वो भी अगर मौज मस्ती अगर वो कर रहा है तो इसी सतगुरु के आशीर्वाद से कर रहा है, क्योंकि भक्ति है उसके पास में। और भक्ति किसी न किसी जन्म में कलयुग की पिछली पीढ़ी में इसी भगवान की शरण में रह के की है। तो इसी भगवान की भक्ति से, आशीर्वाद से आज वो सारे उल्टे काम कर रहे हैं ना। वो तो सबका बाप है। वो चाहे जाट आरक्षण का किसी को चाहे मदद का आश्वासन दे, चाहे किसान आंदोलन में मदद का आश्वासन दे, उसके ऊपर कोई नियम मर्यादा लागू नहीं है, उसके ऊपर कोई जो है वो कर्म लागू नहीं है। सतगुरु कुछ भी कर सकता है, कोई कर्म लागू नहीं है सतगुरु पे।
तो इस वीडियो की यदि हम बात मान के चलें, सुरेश कोत कह रहा कि मैंने चिट्ठी लिखी और संत रामपाल जी ने उसी समय फाइनल कर दी कि ठीक है भाई, अब की बार तुम्हारी भी मदद करेंगे किसान आंदोलन में। तो हो सकता है भाई गुरुदेव भगवान ने कह दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं, वो परम पिता है, परमात्मा है। लेकिन भाई और बहनों, विचारणीय विषय यह है कि हमने दूसरे मरीज के कहने से और हमने वो दवाइयां नहीं खानी है। फिर देखो, आप और हमारे को गुरुदेव ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में हैं। हम सुरेश कोत की तरह भक्तिहीन नहीं हैं, हम सुरेश कोत की तरह अनुपदेशी नहीं हैं, हम डॉक्टर की शरण में हैं। हमारे ऊपर नियम और मर्यादा लागू है। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, क्या मैं मीठा खा सकता हूं? डॉक्टर ने कह दिया भैया कोई दिक्कत नहीं है, छिक के मीठा खा, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं एक दूसरा पेशेंट खाट पे पड़ा हुआ है जिसको शुगर है, डायबिटीज है, और उस व्यक्ति की बातें सुनकर जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि भैया तू मीठा खा, लड्डू जलेबी खा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की बातें सुन के वो मरीज भी जिसको डायबिटीज है वो भी मीठा खाना शुरू कर दे कि डॉक्टर ने तो कह दिया। अरे मेरी आंखों के सामने डॉक्टर ने कहा था उस आदमी को कि मीठा खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो तो उस आदमी को कहा था जिसको डायबिटीज नहीं थी। नालायक, तेरे को तो शुगर है, तूने क्यों खाना शुरू कर दिया? तेरे को तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो सुरेश कोत को गुरुजी क्या कहेंगे, क्या आश्वासन देंगे, क्या नहीं कहेंगे? सुरेश कोत कोई भगत नहीं है, आप और हम हैं मरीज। आप और हमारे ऊपर गुरुजी का विधान लागू है। हम भगत हैं, भक्ति कर रहे हैं। जो भक्ति करेगा भगत होगा, गुरु की शरण में होगा, मर्यादा उसके लिए है। तो सुरेश कोत तो भैया आम समाज का आदमी है, ये तो जगत का आदमी है, और संत रामपाल जी तो इसका भी बाप है, भले ये ना मान रहा हो। तो बाप इनको क्या आदेश दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, हमने इसके आदेश के आधार से थोड़ी चलना है। और हम क्यों यकीन करें इसकी बात का, गुरुजी ने इसको क्या कहा, क्या नहीं कहा। कल को ऐसा कोई भी व्यक्ति आके इंटरव्यू दे देगा कि बाबा रामपाल से मैंने कहा कि बाबा शराब पी लूं, बाबा ने कहा बेटा पी ले। अब उस इंटरव्यू को देख करके हम भगत भी शराब पीने लग जाएं कि गुरुजी ने तो सुरेश कोत को कह दिया। देखो, सुरेश कोत अपने इंटरव्यू में कह रहा है कि मैंने बाबा रामपाल को चिट्ठी लिखी, बाबा रामपाल ने मुझसे कहा कि तुम भी शराब पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम भगत इस प्रकार के इंटरव्यू को आधार बना के, इस प्रकार के वीडियो को आधार बना के क्या शराब पीने लग जाएंगे? क्या गंदी राजनीति का हिस्सा बनेंगे? क्या जगत के लोगों के साथ में उनके धरनों पर, उनके आंदोलनों में उठना बैठना शुरू करेंगे? क्या किसको आदेश दिया गया? अविचारणीय विषय क्या है? हिसार जेल में आमने सामने डायरेक्ट चिट्ठी लिखकर किसने आदेश लिया संत रामपाल जी से? सुरेश कोत ने। और संत रामपाल जी ने किसको दिया आदेश? सुरेश कोत को। हम भक्तों को तो कोई आदेश नहीं दिया ना गुरुजी ने। और ना हम भगत भाई बहन हिसार जेल में गए कि गुरुजी हमने उनका सहयोग करना है कि नहीं करना है। और क्यों पूछेंगे हम भगत भाई बहन अपने गुरु से जाकर? हम मूर्ख हैं क्या? हम गधे हैं क्या? गुरु ने सत्संगों में कह दिया कि बच्चों आपने गेम नहीं खेलना, और हम गुरुजी से जेल में जाके पूछे गुरुजी मैं क्रिकेट खेल सकता हूं क्या? तो गधे, तूने क्या सत्संग सुने? तू गुरु की विचारधारा से, सत्संगों से कहां परिचित है? क्यों ये सवाल कर रहा तू? तो सुरेश कोत ने डायरेक्ट हिसार जेल में जाकर संत रामपाल जी से आज्ञा ली। संत रामपाल जी ने इसको आज्ञा दे दी। अब यह मैटर सतगुरु रामपाल जी का और इसके बीच का है, हम भक्तों से क्या लेना देना भैया? हमें तो गुरुदेव ने हिसार जेल जाने से पहले जो भक्ति, जो मर्यादा, जो नियम, जो लक्ष्मण रेखा खींच के गए हैं, हमने तो उसके अंदर रहना है, उसको लांघना नहीं है। इन वीडियो को आधार नहीं बनाया जा सकता। जब ये दास हिसार जेल में था तो उस जेल में मेरे पास में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका जिक्र मैंने बहुत समय पहले, जब मैं हिसार जेल से आया था जमानत पर, मैंने आप लोगों से भी उसका जिक्र किया था। तो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि हिसार जेल नंबर 2 में, यानी जिस जेल में हमारे गुरुदेव भगवान है, बोस्टल जेल में, उस जेल में था वो पहले। फिर वो आ गया हमारी वाली जेल में, फिर वो मेरे पास में आने लग गया, बातचीत होने लग गई, उसको पता चल गया कि ये बाबा रामपाल का भगत है। फिर उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी। तो उसने क्या कहा था
कि एक समय हिसार जेल में, क्योंकि जब दिन में 1-2 घंटे की हम लोगों को जो मतलब की छुट्टी मिलती थी बाहर जो है घूमने फिरने के लिए, तो बाकी जो व्यक्ति होते थे जो जेल में होते थे वो लोग जो है मतलब वॉलीबॉल खेला करते थे, वॉलीबॉल खेला करते थे। तो मैं भी घूमने के लिए ऐसा बाहर जो है निकल जाया करता था, लेकिन मैं वॉलीबॉल वहां पर देखा नहीं करता था। खेलना तो खैर बहुत दूर की बात है, मैं वहां पर जो है वहां पर खड़े होकर दूसरे लोगों के साथ में उन खेलते हुए लोगों को भी नहीं देखा करता था। तो मेरा एक साथी था जो मेरे साथ में रहता था उसी वार्ड में, वो बोला यार देखने में क्या जाता है, देखने में क्या दिक्कत है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं क्या करूंगा देख के, मुझे क्या मिलेगा इनको देख के बता, मैं अपना क्यों समय बर्बाद करूं, मैं अपना घूमता फिरता अपने मंत्र जाप करूंगा ना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैं तुम्हारे गुरुजी के साथ में जेल नंबर 2 में था तो एक समय वहां पर जो लड़के वॉलीबॉल खेल रहे थे उनकी वॉलीबॉल फट गई, और उन्होंने बाबा रामपाल जी के और उन्होंने बाबा रामपाल जी के पास में अपनी प्रार्थना भिजवाई कि बाबा हमारे को वॉलीबॉल की व्यवस्था करवाओ। तो बाबा रामपाल ने उसी समय आदेश दे दिया कि भैया इनके लिए नई वॉलीबॉल लाके दे दो इनको। और बोला यार तू वॉलीबॉल भी नहीं खेलता, तुम्हारे गुरुजी तो जेल में वॉलीबॉल भी दे रहे हैं उन लोगों को। तो मैंने कहा भैया मेरे गुरु ने मुझे अपने नियम और मर्यादाओं में बताया कि बच्चों आपने तो मोबाइल में वीडियो गेम भी नहीं खेलना, आपने कोई मैच नहीं देखना, खेलना तो बहुत दूर की बात है, आपने मैच देखना भी नहीं है टीवी में मोबाइल में। तो मैच चाहे टीवी में देखो, चाहे मोबाइल में देखो, चाहे जेल में खड़े होकर देखो, देखना तो देखना है। तो मैंने कहा भैया मेरा गुरु चाहे लाख लोगों को फुटबॉल लाके दे, वॉलीबॉल लाके दे, वो गुरु है, वो परमात्मा है, उन पे कोई कर्म लागू नहीं है, मेरे ऊपर कर्म लागू हैं। मेरा गुरु डॉक्टर है, मैं मरीज हूं, मैं मरीज हूं तो भैया वो परहेज मेरे ऊपर लागू है, डॉक्टर पे लागू नहीं है। तो भाई और बहनों हिसार जेल में तो गुरुजी ने उन कैदियों को वॉलीबॉल भी लाके दी, और आप और हम भक्तों को गुरुजी सत्संगों में कह रहे हैं कि बच्चों तुमने वॉलीबॉल खेलनी भी नहीं है, कोई खेल रहा है तुमने वहां बैठना भी नहीं है, मोबाइल में तुमने वीडियो गेम भी नहीं खेलने। अब बताओ, एक तरफ तो गुरु हिसार जेल में लोगों को वॉलीबॉल लाके दे रहा है और अपने भक्तों को गुरुजी मना कर रहा है, क्योंकि वो जगत वाले हैं और हम भगत हैं। इसी प्रकार सुरेश कोत को जो गुरुजी कह रहे हैं कि ठीक है किसान आंदोलन में तेरी मदद करेंगे, वो जगत वाले को कह रहे हैं, भक्तिहीन प्राणी को कह रहे हैं। लेकिन हम भगत हैं, हम मरीज हैं, हमारे ऊपर नियम लागू हैं। दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, ये किसका नियम है, किसका आदेश है? हमारे गुरु का आदेश है। हमने इस आदेश पे चलना पड़ेगा, ना कि इस प्रकार के लोगों के ये हंसी मजाक उड़ाते हुए इंटरव्यू को देखकर हम लोग ये मान लें कि हमारे गुरुजी ने जाट आंदोलन का समर्थन कर दिया, हमारे गुरुजी ने फलाने आंदोलन का समर्थन कर दिया। ये ज्ञान आधार नहीं है, ये परीक्षा चल रही है, ये हम भक्तों की ये परीक्षा का हिस्सा है। क्योंकि आज इसके ऊपर वीडियो बन रहा है ना, तो ये वीडियो भी इस व्यक्ति का जेल में जाना, गुरुजी से मिलना, ये बातें करना हम भक्तों की परीक्षा का एक हिस्सा है।